ओके, ये भजन है। मैं गाऊंगी, उसके पीछे पीछे गाइए। ओके। राधे जय जय माधव दैते, बोलिए राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निषुट विंदा विपिनेशे। बोलिए। दामोदर रति धन वर्धन वेशे, हरि निषुट वृंदा विपिनेशे। सब लोग राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदारी नव शशि लेखे, ललित गुण रमिता विशाखे, वृषभानुदारी लेखे, ललिता ललिता सखी गुण सखी गुण रमिता रमिता विशाखे, विशाखे, राधे राधे जय 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 माधव माधव दैते, दैते, राधे राधे जय 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 माधव माधव दैते। दैते। करुणा करुमणि करुणा भरी ते, सनक सनातन वर्णिता चरिते, करुणा करुणा करुमणि करुणा करुणी करुणा भरी ते, भरीते, सनक जनक सनातन सनातन वर्णिता वर्णिता चरिते। चरिते, एवरीबॉडी राधे जय 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 माधव माधव दैते, दैते, राधे राधे जय 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 माधव माधव दैते। दैते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। राधे जय जय माधव दैते, जय जय माधव। जय श्री राधा रानी की जय, जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय। तो ये छोटा सा भजन जो था उसका हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? यस विजय जी पढ़िए। हाँ। ध्रुव पद, हे राधे, हे मानव की प्रियतमा, हे गोकुल की समस्त सखियों द्वारा पूजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे राधे, आप ऐसे सज्जा करती है जिसे दामोदर को आपको पति प्रति प्रेम और अनुराग वह बढ़ जाता है। आप वृंदावन की रानी है, वह उपवन जो हरि आनंद निकेतन है। हे चंद्रमा, जो वृषभानु महाराज के सागर प्रकट हुए है, ललिता की सखी है, वह जिनकी मैत्री करुणा और कृष्ण निष्ठा के अद्भुत गुणों से विशाखा भी आप पर समर्पित रहती है। हे करुणामयी, वह जिनके दिव्य लक्षणों का वर्णन सनत और सनातन जैसे महर्षि भी करते हैं। हे राधे, कृपया आप मुझ पर दया करें। यस, तो हम
राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। बहुत ही एक्चुअली वो दयालु है। देखिए क्या है आज राधा के तत्व का जो हम लोगों का क्लास होगा, मैं खुद ही उस स्तर पे नहीं हूँ कि मैं राधा रानी के बारे में बोल सकती हूँ। काफी साल तक मुझे ये था कि वो क्यों राधा रानी कृष्णा के साथ है, मैं क्यों नहीं हूँ राधा कृष्णा के साथ। किसी को लगता है ऐसा? मुझे लगता था मैं कृष्णा के साथ खड़ी रहनी चाहिए, राधा नहीं खड़ी रहनी चाहिए। मैं बहुत जलस फील करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो देखो क्या है, मेरा वो स्तर था। तो पैंडेमिक में जब हमें एक ब्रह्मचारी हमारे गॉड ब्रदर क्लास देते थे, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा अपराध है ऐसा सोचना। देखो उस वक्त मुझे 15 साल हो गए थे भक्ति करके, फिर भी मेरे मन में वो ऐसा बहुत एक विचार था। फिर धीरे धीरे क्या है कि हम जो प्रश्न पूछते हैं थोड़ा सा कि ना, बड़े बड़े लोग थोड़ा कभी कभी करेक्शन देते हैं, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने उस दिन बुरा नहीं माना, मुझे मगर मुझे खुद पे बुरा लग रहा था कि मैं इतना बड़ा अपराध कर रही हूँ। तो मुझे भी पता ही नहीं था कि ये अपराध है करके। पर धीरे धीरे करके समझ खुलती गई मेरी, अभी भी उतनी नहीं है पर एटलीस्ट नाउ नहीं, कृष्णा के साथ सिर्फ राधा ही होनी चाहिए। और ऑफकोर्स कोई भी हो सकता है, पर राधा का पूरा अधिकार है क्योंकि राधा उस स्तर की भक्त है। और राधा तत्व देखेंगे तो वो कृष्ण से अलग है ही नहीं, हम ही लोगों को अलग कर देते हैं, वो कृष्ण से कोई अलग नहीं है। सो पहले ना राधा को समझने के लिए हमें कृष्ण का तत्व समझना चाहिए कि कृष्ण क्या है। देखिए अगर आप अ, हम अगर किसी के बारे में जैसे भावना गावली गवली हाँ जी है, तो अभी मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अरे बाबा कैसे है, 5 फुट है, 10 फुट है, क्या कितना कितने बच्चे हैं, क्या है, उनके क्या क्वालिटीज है। तो ये होगा भावना तत्व। भावना जी का तत्व होगा कि उनके क्या गुण है, वो किस किस भाव में है। तो उनके बारे में जब मैं जानूंगी तो ये मुझे समझेगा। पर हमें क्या है, ज्ञात होता है इससे, हमें पता रहता है कि कृष्ण क्या है, पर उस तत्व के ऊपर हम विचार नहीं करते। वो तत्व हमारे दिमाग में ऐसा ठप जब पड़ जाएगा ना, तो हम कहीं और नहीं देखेंगे, किसी और को उच्च नहीं मानेंगे, किसी और की आराधना कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें कृष्ण तत्व जानना है, उसके बाद बराबर राधा तत्व समझेगा हमें। क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। पहले मैं अगर 2 के बारे में बताती रहूंगी तो 1, अरे 1 है ही नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों को। तो पहले कृष्ण तत्व, कृष्ण क्या है। जैसा देखो आप में सब में क्वालिटीज है, आप कुछ क्वालिफिकेशंस है, कोई बीए है, कोई बीकॉम है, कोई इंजीनियर है। तो कृष्ण के क्या क्वालिटीज है कि वो भगवान कहलाते हैं, किसी को पता है? ऐश्वर्य। यस, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य पूर्ण है, मगर उनको ऐश्वर्य ही नहीं अच्छा लगता है। षडेश्वर्य। ये षडैश्वर्य पूर्ण है, इसलिए भगवान, वो भग यानी सारे ऐश्वर्य को लेके चलते हैं। जैसा बलवान बल से भरा हुआ है, वो ऐश्वर्य से भरे हुए वान है यानी। तो वो एक है, यस, उनमें सारे वो 6 क्वालिटीज है कि वो बहुत ही सुंदर है, बहुत फेमस है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही रिनंसिएट यानी विरक्त विरक्ति है उनमें। फिर बल है, और नेम फेम, नाम उनका नाम फेमस है, नेम फेम नहीं, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन और ऐसे 6। नॉलेज। हाँ नॉलेज। नॉलेज हो गया ना शायद, ओके। पूरे पूरे ज्ञान से भरे हुए हैं। तो और कुछ कुछ बहुत कुछ है। तो भगवत गीता से इधर उधर से तो मैं कुछ तत्वों को प्रेजेंट करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग राधा तत्व के पास जाएंगे। तो ये है स्वयं भगवान, बस स्वयं भगवान यानी उसके ऊपर कोई और नहीं है, वो ओरिजिनल है, चाइनीज माल नहीं है। और कोई आसाराम बापू या कोई भी अनिरुद्ध बापू या कोई अम्मा, स्वयं भगवान। सो ये आप हमेशा शास्त्रों से आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि ये भगवान है। चलो चलो मेरे गली में किसी सारे औरतों को लेके चली जाऊंगी मैं कहीं और, कि ये भगवान कोई क्लास देने वाला है, कोई बापू चापू कापू।
तो वो भगवान उनको पूछने का कहाँ लिखा है, उनका कोई शास्त्रों में कोई उल्लेख है क्या? तो एके चांस कला पुंसव 1.3 में टू 1.3.28। यस, एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जब इंद्र जी बहुत परेशान हो जाते हैं तो आते हैं वो युग युग में। पर एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यस माता जी ने जैसा कहा, कोई तात्पर्य, वो उसका तात्पर्य बोलते हैं ना, ये ट्रांसलेशन पढ़िए विद्या जी, पढ़िए वो अपरोक्त, ऐसा कुछ तो है ना उधर से। उपरोक्त वर्णित सभी अवतार भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के भी अंश है, किंतु भगवान मूल पुरुषोत्तम भगवान है। जब भी नास्तिकों द्वारा संसार में उपद्रव उत्पन्न होता है, तब तब वे अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान भक्तों में नास्तिकों की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। यस, तो कोई भी हो, जैसे कोई कोई अभी प्रभुपाद को भी हम भगवान नहीं कहते हैं, वो गुरु है। वैसे ही जो साईं बाबा भक्त होते हैं वो कहते हैं साईं साईं, हर वक्त साईं साईं करते हैं। यस, वो भी गुरु है, उनको भगवान की शक्ति है। भगवान सबको शक्ति देता है, किसी किसी को ज्यादा देता है जो गुरु बनते हैं। तो वो एक रूप में गुरु है, पर वो भगवान नहीं है। तो यहाँ जो भी अन्य देवता जो भी होंगे ना, वो उनके जैसा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंकरषण, बलराम, ये सब उनके एक्सपांशन और प्लानरी एक्सपांशन और एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन होते हैं। पर जो देवगण होते हैं वो सारे मिनिस्टर के जैसे हैं। शिव जी, ब्रह्मा, गणपति बापा, ये सब मिनिस्टर्स है, एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं, वायु जी, इंद्र जी। पर भगवान ओरिजिनल जो है वो कृष्ण है। किसी को बुरा लगता है प्लीज मुझे बताइए, ताकि ना अभी समझ में आए कि इस्कॉन में सिर्फ कृष्णा कृष्णा करते हैं कि क्यों करते हैं, क्योंकि ये तत्व को देख के करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपने जेब में से कुछ निकाला है, नहीं भाई हमें कृष्णा अच्छा लगता है। कोई बोलेगा कि यस प्रभुपाद भगवान है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रभुपाद ने खुद ने कहा है कि वो भगवान नहीं है, वो दासों के दास है। तो तत्व आज हम पूरी तरह से समझ लेंगे तो हमें समझेगा कि कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसा नहीं कि आपके मंदिर में से सारे भगवान जो है उनको निकाल के कहीं और देखिए, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे। पर तत्व समझ लीजिए, थियरी समझ, क्योंकि देखो एक चीज है समझना और एक चीज है उसको जिंदगी में लाना। कृष्णा भी भगवान मेरे लिए भी काफी दिन लगे कि कि यस यही है। तो हमें भी देखो, लड़की देखने जाते कोई या लड़का देखने जाते तो एक दिन में नहीं, अरे यही, किसी किसी का होता है कि पहली बार में ही लड़की देख लेते हैं और लड़की पसंद हो जाती है, इसी से शादी करनी है, डू और डाई। तो तो कुछ लोगों को वक्त लगता है कि नहीं हम ठीक से बातें करेंगे लड़की से, फिर लड़की हमें पसंद लाई, सब विचार अगर पसंद आए, या सब फाइनेंशियल मैटर्स ठीक लगे, सब कुछ खानदान घराना एंड ऑल सब ठीक लगा, तो हम हाँ बोलेंगे। वैसे प्लीज कृष्णा को ऐसे ही मत आराधना कीजिए। हम नहीं कह रहे कि आज से कृष्णा भगवान है तो आप अभी शुरू हो जाइए सिर्फ कृष्णा का करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, आपका टाइम लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी भक्ति है। जो शादी करते हैं उसको निभाना होता है, तो आपको वो ना संबंध कृष्णा के साथ निभाना है, मगर टाइम लीजिए कि यस ये तत्व तो बोल दिया माता जी ने, पर ये मुझे ठीक नहीं लगा, आज नहीं समझ में आ रहा है, मैं शायद और प्रश्न उत्तर पूछूंगी इसके बारे में। तो आज कुछ प्रश्न उत्तर हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसा तो क्योंकि ये टॉपिक हम बार बार तत्व के बारे में नहीं लेते। सो कृष्णा लिटरली, कृष्णा का अर्थ ही है, यहाँ देखेंगे, कोई प्लीज पढ़िए। सॉरी, माधुरी जी आपका फोन ऑन है। नीलू जी, कोई पढ़ना चाहता है? पढ़ू क्या माता जी? जी पढ़िए। ये संस्कृत हाँ, ओह सॉरी, हाँ संस्कृत में कृष्ण शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं, काला गहरा या गहरा नीला, और सर्व आवश्यक या सभी को अपनी ओर खींचने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ संस्कृत धातु क्रस से निकलता है, जिसका अर्थ खींचना या आकर्षित करना है।
और यह इस दिव्य गुण को दर्शाता है कि कृष्ण सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हरे कृष्ण। यस, वेरी गुड। आकर्षण करता है अपने गुणों से, अपनी लीलाओं से, अपने प्रेम से। कृष्णा का मतलब ही है आकर्षण। सो सच में तत्व तत्व देखेंगे, नाम देखेंगे ना उसका, तो सिर्फ आकर्षण है। और सबसे ज्यादा आकर्षण कौन कर सकते हैं? भगवान ही कर सकते हैं। मुझे तो आसाराम बापू को देख के, या तो अनिरुद्ध बापू, क्या जे श्री श्री रविशंकर को देख, कोई आकर्षण नहीं होता। भयंकर लगते हैं कुछ लोग मुझे। तो ऐसा नहीं, क्या वो, हाँ वो गुरु करके ठीक है। और मुझे मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, मैं सिर्फ उनके नाम जानती हूँ। पर वो गुरु हो सकते हैं, पर वो भगवान ने उनको मोरपीस लगा दिया, उनको मुकुट लगा दिया, अरे ये हमारे हो गए भगवान। सो गुरु का स्थान गुरु की जगह पे है। गुरु रिप्रेजेंटेटिव है, आई मीन हम उनको पूछते हैं भगवान की तरह, मगर वो भगवान नहीं होते हैं। तो तत्व में अभी क्या है, कृष्ण सर्व सुप्रीम कंट्रोल है, वो सब कुछ उन्हीं से आता है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समान्विताः। सो वो स्रोत है, स्रोत सोर्स है। अभी मुझे उसका हिंदी का ज्यादा शब्द ठीक से पता नहीं। वो उन्हीं से सब कुछ आता है। जैसे मैं माँ हूं, मेरे बच्चे मेरे से आए हैं, वैसे ही सब कुछ इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब कुछ कृष्णा से आया है। एक चीज आप नाम से बताइए कि ये कृष्णा से नहीं आई है। सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन करके तो आई है, मगर वो कृष्णा से ही आई है। ये तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक लोगों का स्तोत्र हूँ। सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। जो ज्ञानी इस जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लगकर पूरे हृदय से मेरी उपासना करते हैं। वेरी गुड। हरे इस सत्य को जो जानते हैं वो मेरी उपासना करते हैं, वो भली भांति जानते हैं। यस। तो सब कुछ अगर आप सब कुछ उन्हीं से आया है, तो आप उन्हीं को भगवान बोलेंगे कि नहीं? और फिर उन्हीं को पूजेंगे। सब कुछ उनसे आया है, तो फिर हम तो बोलेंगे ना कि अरे हाँ, तो यही सबसे महान व्यक्ति है क्या? हमें हमें पता ही नहीं रहता है, इसलिए हम इधर उधर के बहुत लोगों को पूछते हैं। लेट्स गो। और एक तत्व का विषय है, वो सब कारणों के कारण है। ये तो अपना वदंती तत्वविदः तत्वम अज्ञानम अद्वयम यच ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सो भगवान है ना तीन फॉर्म्स में। जैसे देखो, हमारा एक शरीर होता है, एक मन होता है, एक आत्मा है, एक हृदय है। तो भगवान क्या है? तीन रूप में। आप दूर से देखेंगे ना तो पूरा लाइट दिखता है, जैसा एक पहाड़ है, सोचो। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई तो पत्थर जैसी कोई चीजें हैं। तो ऐसा सोचो कि वो है ब्रह्मन। आगे जाओ तो उस पहाड़ के ऊपर झाड़ वाड़ देखेंगे कि नहीं? तो डिटेल्स दिखेंगे थोड़े थोड़े। ओके, तो ये है परमात्मा। और थोड़ी पास जाके देखते हैं तो फिर और थोड़ा उसकी पहाड़ पे खड़े रहेंगे तो ओ समझेगा जिसको इधर ग्रास गवत है, क्या कहते हैं, हाँ ग्रास है। उसे उधर गुफा है, गुफा के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा पास आने से हमें एक व्यक्ति के बारे में समझने लगेगा। अभी ये मैं पहाड़ के बारे में बताया। अभी जैसे कोई ये है, ट्रेन है, ऐसा दूर से ऐसा ट्रेन आती है, जुर करके जाती है, तो ऐसा लगता है पूरा ऐसा लंबा कुछ तो है। पर ट्रेन, जब आप ट्रेन के पास जाते हो, ट्रेन खड़ी है, तो दिखता है ओह ट्रेन में ऐसे कंपार्टमेंट्स है, इधर से दरवाजे हैं जाने के लिए। पर और पास जाते हैं तो और यानी ट्रेन के अंदर खड़े हो जाते हैं तो दिखता है बर्थ है। वो वो बर्थ को अटकाने के लिए वो चेन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें दिखती है, शीशा होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह से लोग शास्त्रों में हमें समझाया गया है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अभी इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि हमें सूर्य दिखता है। अभी देखो, सूर्य जो दिखता है ऐसा उजाला दिखता है, पर हम गौर से सूर्य को और थोड़े पास ऐसा उससे देखते हैं ना, बाइनोकुलर्स या फिर वो आपका टेलीस्कोप से देखते हैं,
तो ऐसा एक सिर्फ ऐसा बड़ा सा रिंग दिखाई देगा। पर जब हम सूर्य में चले जाएंगे, सूर्य में प्लैनेट पे चले जाएंगे, तो हमें सूर्य देव भी दिखेंगे, यानी एक व्यक्ति उसमें है। तो भगवान भी वैसे, पहले तो उनकी ज्योति होती है, फिर उनके परमात्मा रूप में, ब्रह्मन कहते हैं भगवान की ज्योति है, और व्यक्ति रूप में वो सबके हृदय में है, इसीलिए वो परमात्मा रूपी हम सब में है, सभी जीवों में है। और भगवान रूपी वो गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, अपने अपने धाम में है, पर अलग अलग रूप में इस दुनिया में भी है। अभी आप जिस पे बैठे हो, एक्चुअली वो भी भगवान ही है, पर हमारी उतनी रियलाइजेशन, साक्षात्कार नहीं हुआ है कि देखो ये कृष्णा नहीं दिया है, जिसने बुद्धि लगा के ये कुर्सी बनाई है या बेड बनाया है, ये भगवान ने दिया है। एक्चुअली भगवान है, यानी मैं भगवान की गोद में बैठी हूँ, भगवान की शक्ति में बैठी हूँ। तो ये हमें चीजों को जब हम उसके ऊपर मननम करेंगे, तो हमें सच में, एक दिन मैं जब कर रही तो ऐसा लग रहा था ये दीवार भी कृष्णा है, हर चीज को मैं, ये हवा भी कृष्णा है, जो चमक रहा है वो भी कृष्णा है, सब कुछ, हर चीज कृष्णा है। पर ये बहुत कम होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ कृष्णा है, तो सब ऐसा लगता है सब कुछ मेरा है, भले ही कृष्णा है, मगर फिर हम जब हमें अपने आप को बीच में घुसा देते हैं, तो सब वो ना, जैसा आप में जैसा दूध में रेत डाल दी तो कैसा लगेगा पीने को, इतना गंदा, अरे कच 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 आ रहा है यार दूध में। तो कृष्णा है, मगर जब हम अपने आप को घुसा देते हैं ना, वो ऐसा कचकच की तरह है, हम अपने आप को साइड में रखेंगे, ये सी कृष्णा है। सिर्फ सिर्फ एक्सेप्ट करना, हम कुछ नहीं बोल रहे कि उसको पूछना है, पर यस, ये सब कुछ कृष्णा ने दिया है, सब कुछ कृष्णा की शक्ति से आया है। तो कृष्णा की शक्ति और कृष्णा कुछ अलग है क्या? शक्ति और शक्तिमान कुछ भी अलग नहीं है। अब मेरी ताकत और मैं मेरे को ऐसा अलग कर सकते हो, पर वो अचिंत भेदा भेद तत्व है कि वो यस अलग है पर अलग नहीं भी है। सो भगवान, इसका मैं और भी एक ये बताऊंगी, तो तत्व से ये अखिल रस अमृत मूर्ति, वो रस के सागर है। वो पिक्चर में गाने गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक्चुअली वो इतना, अभी सोचो कि पूरा, अभी मैंने अभी रसगुल्ला का वो रस दे दिया आपको, कितना वाटी वाटी पियोगे क्या आप ऐसा? अरे उसके बाद हम लोग ओकरी आएगी, इतना नहीं वो। तो अभी सोचो, सिर्फ एक रसगुल्ले का रस इतना मीठा होता है, एक वाटी भी पी लिया तो उसके बाद ऐसा पीना नहीं होता है। एक्चुअली कृष्णा का एक बूंद भी मिल गया ना, तो पागल हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं मिला है, देखो सच में बताओ, मुझे मिला नहीं है, मुझे पता नहीं है, पर जो मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उसमें से मैं कह सकती हूँ कि इतने गंदे लोगों को परिवर्तन कर सकता है कृष्णा का नाम, तो कुछ तो होगा। जिस जिस दिन मैं बूंद चख लूंगी तो मैं बताऊंगी, हाँ, आपको। आपने चख लिया तो आप मुझे बताना। तो अखिला का यानी संपूर्ण रस। रस यानी आपको पता है रस कैसा होता है, मेलोज रिलेशनशिप में जो रस आता है ना, हमें अमृत, अमृत यानी नेक्टर, और मूर्ति यानी ये पूरा साक्षात भगवान है, वो कोई ज्योति नहीं है। अगर मैंने बोल दिया है आप सब लोग अभी ना सिर्फ ज्योति हो, तो बोले ये नहीं नहीं, हम ज्योति नहीं है, लाइट नहीं है, हम देखो हड्डे हाड़ मांस से बने हुए इंसान है। सो कृष्णा भी एक साक्षात व्यक्ति है। उसके हृदय में जो दिल होता है ना, जैसा हमारे लिए धड़कता है वो कि कब हम वापस आएंगे, तो उसके उसके व्यक्तिमत्व को हम लोगों को नकारना नहीं है। सो मैं इधर से थोड़ा फास्ट जाऊंगी। अभी यहाँ आता है वो, जैसा हम शरीर, मन और आत्मा से आत्मा है ना, हम लोग एक्चुअली आत्मा है, मगर हमारे पास कवरिंग है, शरीर है, ये है वो है, हमारे पास ऐसे क्वालिटीज है। तो कृष्णा के कुछ 3 गुण है, ऐसे गुण नहीं है एक्चुअली। वो कृष्णा यानी सच्चिद आनंद विग्रह व्यक्ति है। पर सच्चिदानंद यानी क्या? अभी ये ना मुझे थोड़ा इंग्लिश में आता है, मुझे सत यानी शाश्वत, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय। वेरी गुड। शाश्वत यानी वो हमेशा रहता है,
वो गाजा ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, कुछ ने भी अटैक किया, वो रहेगा। वो ऐसा टूट के बिखर जाएगा ऐसा वाला नहीं है। प्रलय आएगा, कुछ भी आएगा, वो हमेशा रहेगा। ये है कृष्ण, ये होता है भगवान। हम भी सब शाश्वत है आत्मा रूप में। हाँ, ऐसा शरीर हमारा निश्वर है, अशाश्वत है। और चित, चित यानी सब ज्ञान, जो ज्ञान कहते हैं हम लोग, ज्ञान, ज्ञान क्या है? सो सारा ज्ञान। एक पीएचडी नहीं करता है वो हजारों पीएचडी का दिमाग लेके बैठे, हजारों ने, सबका, वो सब ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है। सो सारा ज्ञान भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है, कभी भी उदास नहीं होता है। कभी भी ऐसा कोई महाभारत में कुछ भी हो गया था, हमेशा वो स्माइल करेंगे। हर चीज के पीछे कुछ तो कारण है, उनको पता है। हम हमेशा दुखी हो जाते हैं, कुछ भी हो गया तो हम लोग आनंद में नहीं है अभी तक तो नहीं, पर ये सब हम में भी है। हम भी सच्चिदानंद विग्रह है, पर हम भूल जाते हैं, हमें वो साक्षात्कार अभी हुआ नहीं है। सच्चित आनंद, ये तीनों क्वालिटीज है। इसके ऊपर मैं और बात करूंगी। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण है, अधूरे नहीं है। तो एक बार किसी ने बोला कि मैं भगवान हूं, तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, तो फिर ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं ही भगवान हूँ। तो फिर उनकी वाइफ ने बुलाया, उनने, फिर वो सिगरेट पी रहे थे, प्रभुपाद के वक्त की बात है। तो फिर अरे, ये सिगरेट भी पीते हैं और कहते हैं हम भगवान है। फिर उनकी वाइफ ने बुलाया, चलो जल्दी। तो वो चला गया आदमी, हाँ मैं जा रहा हूँ। अभी ये भगवान है तो पूरा कंट्रोल में किसी और, अब प्यार की वजह से कृष्णा भी गोपियों के कंट्रोल में है। पर उसको ऐसा नहीं कि मुझे बाथरूम जाना है, नहीं नहीं, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा ना मर जाऊंगे। या तो फिर हम लोग बोलते हैं ना, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं नहीं खाऊंगा या नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे कृष्ण के इसमें नहीं है। वो लीला के लिए कभी करेंगे कि मुझे भूख लगी है, मगर उनको, वो पूर्ण है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण नहीं है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हवा चाहिए, सांस नहीं ले पाते, जब गर्दी होती है ट्रेन में, हवा चाहिए, हवा। हम हर चीज के लिए चाहिए चाहिए चाहिए। एक्चुअली हम भी पूर्ण, एक्चुअली सच्चिदानंद होने के कारण, आत्मा होने के बाद हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ एक ही जरूरत है, कृष्णा के प्रेम की। और जब प्रेम करते हैं तो हम सेवा करते हैं। पर उनको एक्चुअली हमारी सेवा की भी जरूरत नहीं है, पर हम सेवा करते हैं हमारी, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए। सो अभी मैं ये जो है सब, ओहो बहुत बड़ा हमारा हिंदी है, मुझे नहीं समझ में आता है। कोई पढ़ेगा इसको फटाफट, थोड़ा थोड़ा एक पढ़िए, सब पढ़िए, फिर थोड़ा रुकिए, मैं कुछ अगर होगा तो मैं बताऊंगी। कोई पढ़ेगा? पढ़ो माता जी। जी पढ़िए। श्री कृष्ण का नित्य रूप कभी नष्ट नहीं होता। भौतिक शरीरों के विपरीत उनका रूप सच्चिदानंद विग्रह अर्थात अनंत काल ज्ञान और आनंद से युक्त आध्यात्मिक शरीर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1। वेरी गुड। एक मिनट ना, देखो देखो, तो उनके शरीर को कुछ नहीं होता है, नित्य रूप कभी नष्ट नहीं होता। वो हमारा शरीर ये पंच धातु से बना हुआ है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है। पर कृष्णा का शरीर भी सत है, पूरा इटर्नल है, उसको कभी भी नष्ट नहीं होता है। ओके नेक्स्ट, चित। चित श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है और समस्त बुद्धि के स्रोत है। भगवत गीता 15.15। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति मुझसे ही उत्पन्न होती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो इति वेरी सर्व गुड, ज्ञानपवनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेरी गुड। सो क्या है, कृष्णा सर्वत्र है, वो सब, जैसा चित, चित फीचर यानी वो सब ज्ञान से इनके भरे हुए हैं। सब, उनको सबका ज्ञात है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनको पता है। हमें क्या, अपने मन में क्या चल रहा है वो पता है। कभी कभी वो भी पता नहीं रहता है, इतने हम लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि हमको क्या चाहिए। पर उनको सबके हृदय के बारे में क्या चल रहा है वो सब पता रहता है। ओके, आनंद। आनंद श्री कृष्ण आनंद के भंडार है। गोपिया और गोप बालकों और भक्तों के साथ उनकी लीलाएं असीम रस आध्यात्मिक आनंद प्रकट करती है। वे केवल स्वयं आनंद का अनुभव ही नहीं करते बल्कि उसे अपने भक्तों के साथ भी बांटते हैं।
हरे वेरी कृष्ण। गुड। देखो हम लोग इतने आनंद से भरे हुए नहीं, हम लोग बहुत रोतलू राम रहते हैं सुबह से लेके कुछ ना कुछ तक। आज कितने लोग रोए हैं सुबह से? मैं रोई नहीं हूँ, पर परेशान हो जाती हूँ, धूप होती है, चलना पड़ता है, खाना बनाती हूँ, उसके बाद पीठ दुखती रहती है। हम लोगों से हर चीज में आनंद है, उसको हर चीज में आनंद मिलता है। कृष्ण को कालियों को मारता है तभी भी उसको आनंद मिलता है, हर चीज में। बस भक्तों को परेशान मत करो तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, मगर वो आनंद का भंडार है। सो अभी चित आनंद ये जो चीज है, तीन क्वालिटीज टू, ओके ठीक है, ओके। ये ओके, शक्ति और शक्तिमान इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक होता है सत, सत जो होता है वो है संदनी शक्ति, और ये आती है बलराम से। यानी जो भी ये जग, ये भौतिक जग और आध्यात्मिक जग, ये सब जो उसका स्रोत है बलराम। यानी वो शक्ति कृष्णा से है, पर वो उसका रिप्रेजेंटेशन है बलराम। सो और संवित शक्ति यानी सारे ज्ञान जो है वो लॉर्ड वासुदेव। सारा ज्ञान कृष्णा का एक फीचर है, पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। और लास्ट वाला है लादिनी शक्ति, जो आनंद का स्रोत है, वो है श्रीमती राधा रानी। सो यहाँ हमारा आज का क्लास शुरू होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी राधा रानी तत्व पे। सो सोचिए जैसा शरीर है, हमको कैसा शरीर होता है, मन होता है, मन होता है और एक हृदय होता है। तो ऐसा सोचो कि कृष्ण का हृदय है राधा रानी, आनंद, आनंद फीचर है ना, तो कृष्ण का पूरा हृदय है राधा रानी, और वो एक अलग रूप में आती है, और जिसे हम व्यक्ति का रूप देके बोलते हैं कि ये है राधा रानी। पर ये कृष्ण से भिन्न है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति और शक्तिमान की शक्ति है, आनंद वाली शक्ति। सो वो भिन्न नहीं है, मगर लीला के लिए वो अलग आती है और कृष्ण को बहुत आनंद देती है। सो आनंद लादनी ये है अपनी राधा रानी। सो राधा रानी कौन है? कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देती है, उसमें महाभाव होते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये आप इसमें पढ़िए हिंदी में। माता जी कौन पढ़ सकता है? सब लोग भाग गए, सब लोग वीडियो बंद कर दिया। मैं भी वीडियो बंद करती हूँ, मैं भी चली जाती हूँ। नीलू जी तो आज दर्शन दिए ही नहीं आपने मुझे, तो कितना उदास हो गई मैं। क्यों आप बंद करके बैठ जाते हो? पढ़िए नीलू जी। आतंक आतंक वे आतरंग रिक्त शक्ति अतरंग आपको शक्ति वो नहीं दिख रहा है क्या? अंतरंग शक्ति पूरा नहीं दिख रहा है क्या? वे कृष्ण की अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति है, आंतरिक आंतरिक शक्ति। ओ अब आंतरिक शक्ति है, विशेष रूप से हृदयनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। यस, वे श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और महाभाव भगवान के प्रति सर्वोच्च शुद्ध प्रेम की मूर्त रूप से है, सुर मूर्त रूप से है। वे समस्त शक्तियों, गोपियों और ऐश्वर्य की देवियों की आदित शक्ति है। ये आप तीन चीजें पढ़ेंगे ना, तो देखो ये सर्वोच्च जो कृष्ण को प्रेम दे सकता है ना, वो है कंडेंस लव इन अ पर्सन फॉर्म। जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना अपना बासुंदी। अभी सोचो बासुंदी एक व्यक्ति के रूप में आ गई, खड़ी हो गई, अप्सरा आली ऐसी। पर सोचो राधा रानी, ऐसा प्रेम है ना, प्रेम को ऐसा व्यक्ति का रूप दिया है, वो है राधा रानी। चलती बोलती खेलती गुस्सा होती महाभाव करती, वो राधा रानी। एक प्रेम, पूरा चलता फिरता प्रेम है वो कृष्णा के लिए, बस सिर्फ कृष्णा के लिए। ऐसा पूरा व्यवसायत्मिका बुद्धि उसको, और कुछ नहीं। हम वो उनका ये देखेंगे। सो तत्व में हमने देख लिया, वो कृष्णा की शक्ति है, मैं वो ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा उनके इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। यस, महाभाव एंड ऑल है, क्योंकि ये अभी क्या है, कुछ चीजें रिवील होने के लिए, कुछ हमें साक्षात्कार होने के लिए टाइम लगेगा। पर बस इतना ही सोचिए कि वो चलती फिरती प्रेम की मूर्ति है।
अभी और क्या है, चैतन्य महाप्रभु जहाँ, ये बहुत लोगों को जो नए नए इस्कॉन में है उनको नहीं समझा होगा कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जिनको पता है तो वो एक्चुअली मेरे से भी ज्यादा पता होगा। तो जो कृष्ण के लिए प्रेम का जो भाव है राधा रानी का, वो भाव लेके चैतन्य महाप्रभु पुरुष के रूप में है, मगर भाव है उनका दिल का, दिल में जो है राधा का भाव है और राधा का रंग है बस। तो कृष्ण, राधा कृष्ण एक्चुअली प्रणय विकृति लादिनी शक्ति ये राधा कृष्ण एक होके वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, हमें कृष्णा से कैसा प्रेम करना है वो दिखाने के लिए। देखिए हम लोग उस स्तर पे नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ कृष्णा की लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, पर कृष्णा के तत्व तो हम लोग 1st to 9th कैंटो तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। वहां हमें कृष्ण के बारे में तत्व समझेगा और फिर हम कृष्ण को और प्यार। अभी मैंने बोल दिया मैं मोदी की भतीजी लगती हूँ, हाँ मोदी की भतीजी हो, तो फिर आप मुझे और कितना भाव देंगे। अभी तो सिर्फ सुंदरी गोपी है यार। तो देखो हमारा आदान प्रदान एक स्तर पे होता है, जैसे आप अब आज आपको समझ में आया नहीं, आज नहीं कल तक आपको था कि मैं सुंदरी गोपी माता जी क्लास देती है, बड़बड़ करती है, जाती है। एक स्तर पे तो आदान प्रदान होगा, हरे कृष्ण माता जी कैसी है क्या है। तो अगर आपको पता चल गया कि मैं मोदी की भतीजी हूँ, अरे सुंदरी गोपी जी, अरे वो क्या है ना, वो हमारे घर का प्लॉट है ना, उधर ना कुछ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है ना, फिर ऐसा है ना वैसा है ना, मेरे बेटे का एडमिशन। तो फिर क्या दूसरे स्तर पे जाके आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो क्या पहले 9 खंड जो है वो हमने पढ़े ही नहीं है, प्लीज पढ़िए। अभी भद्र पूर्णिमा है, प्लीज लीजिए, डिस्काउंट में हर टेम्पल में भागवतम मिल रहा है। तत्वतः हम लोग भगवान को अगर नहीं समझते तो अरे ये अपना कृष्ण है ना, ऐसा बात करते हैं। जब समझेगा ना पूरा ब्रह्मांड, उसने एक एक खंड का इंफॉर्मेशन मिलता है, ये पूरा इवन अपना ये भूगोल जो हम लोग कहते हैं, ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसा होता है, डिस्टेंस कितना होता है 5वें खंड में, कितने सारे भक्तों के बारे में बताया है। फिर जब हम कृष्णा के बारे में 10वें खंड में उनके लीलाओं को पढ़ेंगे, ओह माय गॉड वो कृष्णा। अभी तो बोलते हैं ये तो अपना है, लंगोटिया यार है जैसा, ऐसा बात कि ना, वो रिस्पेक्ट लेवल आया ही नहीं है। अभी आपको सबको पता है डॉक्टर रेखा जी, डॉक्टर सुवर्णा जी, अरे इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर हैं, तो आपका आदान प्रदान कैसे रहा? क्या रिस्पेक्ट है, बाप रे कितने बड़े लोग हैं। अभी कुछ नहीं रहेगा, क्वालिफिकेशन बीए बीकॉम में तो आप, हाँ है मेरी सखी है, कोई तो है, ऐसा बात करते हैं हम लोग। तो हमें कृष्णा के बारे में पूरी तरह से पता ही नहीं थे। प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, जितना हो सकता है एक एक पैराग्राफ ही पढ़िए, मगर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि कृष्णा क्या है आज हम सच में नहीं जानते। मैं भी पढ़ तो लिया है, मगर अभी तक नहीं समझती हूँ, पर इतना समझती हूँ कि जितना मैं सोचती थी कृष्णा ऐसा ही है, उससे भी बहुत बड़ा है। इतना मैं भाव नहीं, मैंने वो नहीं आता है ना, वो अंदर से भाव ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं क्या क्वालिटीज है उसके। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी हमको पढ़ना है, बहुत कुछ एक्चुअली पढ़ना है। जो जो आप सोचेंगे, जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग, कल के क्लास में हमारे इधर एक बोला था, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। आप सोचते हैं और फिर कुछ भाव आते हैं ना मन में। अभी तो जो पिज्जा का बारे में सोचेंगे तो कुछ भाव आएंगे, कोई बोले हैं क्या पिज्जा फॉरेन लोग खाते हैं, फॉरेनर लोग। कोई बोलेगा नहीं नहीं, बच्चे बोलेगा अरे मम्मी तुमको तो समझता ही नहीं, पिज्जा ऐसा ऐसा वो चीज होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलेगा। फिर वो फील करते हैं और फिर विलिंगली वो क्या करते हैं, पिज्जा खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो अभी पिज्जा के बारे में सोच लिया तो अभी क्या है कि जो जिसको पिज्जा नहीं अच्छा लगता है उसने सोच लिया, अरे यार उसके दिल में बुरा ये हो जाता है, क्या पिज्जा पिज्जा करते रहते हैं। हाँ, फिर वो विलिंगली क्या, उसका भाव क्या हो गया कि मुझे पिज्जा लेना ही नहीं है, सब मैदा होता है उसमें, क्या चीज, सड़ा हुआ दूध रहता है और कुछ नहीं। तो ये होगा उसका एक्शन। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है क्या सोचना है, क्योंकि दिमाग में हमने क्या डाला, भागवतम डाला। भागवतम कैसे सोचता है कि कृष्णा के बारे में सोचेगा, ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज है, पृथु महाराज है, उनके बारे में सोचेगा। फिर क्या मन क्या करेगा, अरे गजेंद्र को तो बचा लिया था, वो जानवर के शरीर में था, कृष्णा हमको भी बचाएगा, अजामिल को भी बचाया था। अजामिल के बारे में सुनेंगे, अरे अजामिल को बचाया था, शायद मेरे को भी कृष्णा बचा लेगा, बस उसको पुकारना है मुझे,
दिल से। तो फिर एक्शन में क्या आएगा, मन में आएगा कि ठीक, बहुत ना आशा आएगी, थिंकिंग फीलिंग, फीलिंग में आएगा, हो कृष्णा कितना दयालु है, पूतना को भी उसने छोड़ दिया। अभी फिर हम फिर कार्य क्या करेंगे, विलिंगली क्या करेंगे हम कार्य, कि नहीं कृष्णा, मैं तुम्हारे बलिए जप करूंगी, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, मैं अंधकाले च मामेव तुमको याद करना चाहती हूँ। इतना दयालु भगवान है, उसकी मैं आराधना करते, मैं सुबह उठूंगी उठूंगी, मैं 4 बजे उठूंगी, 16 माला करने का प्रयास करूंगी, यह अपना कार्य के रूप में आएगा। धीरे धीरे थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो हमें श्रीमद् भागवतम सुनना है, भगवत गीता सुनना है, क्या सोच रहे हैं, नहीं तो पता है हम लोग सुबह उठ के कुछ नहीं सोचते, सिर्फ किचन के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। फिर क्या सोचते हैं, उनके लिए कितना प्यार है, वाह 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 वाह, मेरे बच्चे मेरे। और फिर क्या करते हैं बच्चों की तरह, फिर हम उनके लिए कार्य करते रहते हैं। कृष्णा को वो भी सोचो, देखो सुबह उठ के अगर आपको कृष्णा का ध्यान रहेगा तो, ओ कृष्णा है, कृष्णा ने मुझे ये घर दिया है, मैं कृष्णा, ये मेरा घर बोले तो ये कृष्णा का घर है, ये बच्चे मुझे संभालने के लिए दिए, कृष्णा के बच्चे हैं ये। फिर मैं उनके लिए कोई भी कार्य करूंगी, कृष्णा के लिए कर रही हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सोचो कि हमारे दिमाग में क्या कचरा रहता है कि हम लोग कचरे की तरफ एक्शन लेते हैं। अगर भागवतम जो भी पढ़ता है उसका ही कार्य ठीक रहेगा, जो नहीं पढ़ता है, सोचो एक बेवड़ा अगर सुबह उठता है, सुबह से उसके दिमाग में थिंकिंग में क्या आता है, किधर चली गई बाटली, और फिर मन में बहुत इच्छा होती है, मुझे पीना है मुझे पीना है, फिर वो बीवी को मारता है, कार्य होता है उसका, पैसे दे नालायक, पैसे देती नहीं है, ऐसा ऐसा उसकी झिंझे ऐसे ऐसे करते हैं, बाल ऐसे ऐसे खींचता है और उसको बच बच मारता है, ये होता है उसका कार्य। ये तो एक्सट्रीम है, मगर हम भी जो भक्ति में आज नहीं है, सुबह उठ के सिर्फ कार्य, उनका क्या होता है, मुझे ऑफिस जाना है, दिल में फिर दुखता है, ऑफिस जाना है, ओहो, वही बॉस का मुंह देखना है, वही ट्रेन में झकझक करके जाना है, फिर कार्य करते हैं, जल्दी जल्दी मुझे घर जाना है, बस ये 9 to 5 जॉब करके मुझे घर जाना है। क्या दिल का परिस्थिति क्या हो गया उनका, दिमाग का क्या हो गया है, इतना कष्ट में है उनका हृदय। तो हमको कृष्णा के बारे में अगर सोचेंगे तो क्या, अभी भक्तों में क्या है, सब जो सुबह उठते हैं, पूछो जो भी चैंटिंग करते हैं, सुबह उठ के 16 माला करनी है, पहले इसलिए जल्दी से स्नान करना है, हो नहीं तो ऑल्टर को हाथ नहीं लगा सकेंगे, स्नान करेंगे, फिर माला करेंगे, कृष्ण को अच्छा अच्छा लगेगा, बस गुरु ने बोला है इसलिए। देखो हमको माला करनी अच्छी नहीं लगती है, पीरियड, मुझे तो नहीं, कोई प्यार नहीं आता है कि मुंह से आहा आहा कृष्ण कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस गुरु महाराज को वचन दिया है कि ये युग धर्म है, ये करना है, इससे ये टिकट है मेरा गोलोक के लिए, तो ठीक है भाई। तो मैं माला करती हूँ, भगवान को देखती हूँ, सारे जो भक्त हैं माला करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, माताएं प्रभु जी लोग ऑफिस जाते हैं, जो भी करते हैं कार्य कृष्णा के लिए करते हैं, तो कृष्णा संभाल लेगा। सिर्फ अपने लिए वो बेवड़े की तरह किधर गई बाटली और इसका झपड़ मार, उसको इसका पैसा लूट, क्या कार्य करेंगे बिना कृष्णा के। सो बहुत कुछ है बोलने के लिए, प्लीज प्लीज भागवतम पढ़िए। एक दिन भी मैं भागवतम नहीं पढ़ती तो मेरा दिमाग में ना सब कचरा दिखने लगता है, मेरा कितना कचरा है, वो कचरा निकलते रहता है भागवतम पढ़ने से। सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो धारणाएं रहती है, गलत धारणाएं, कि ये मैंने कल ही प्रभु जी को बोला कि बस अभी आप, कृष्णा ने दिया बहुत कुछ दिया, कहीं तो आपको स्टॉप बोलना है, कृष्णा नहीं चाहिए इतना, पैसा भी नहीं चाहिए, अभी मुझे पूरा आपके लिए जीवन समर्पण करना है, वो तैयार नहीं है, वो ठीक है। मैंने कहा सिर्फ दिमाग में रखिए, किसी दिन कृष्णा को बोलना है बस उतना पैसा, कभी तो बोलना है कृष्णा को बस पैसा, पैसा 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 करेंगे मरने तक, अंत काले च पैसा है वो, बस और कुछ नहीं याद आएगा। किसी रईस घर में जन्म लेंगे और फिर वो बिगड़े बिगड़े क्या, रईस बाप की बिगड़ी औलाद बन के जिंदगी जिएंगे। तो हमें भी कहीं तो बोलना है कि बस हो गया पैसा, बस अभी मैं भक्ति ठीक से करूंगी, यस मेरे घर के जो भी ड्यूटीज है मैं वो ठीक से करूंगी, पर उसके साथ में अभी और थोड़ा प्रयास करूंगी। 50 के बाद वैसे भी वानप्रस्थ है, वन कोई वन में नहीं जा रहा है, वन में जाने के लिए कोई कह भी नहीं, घर में ही रहो, पर सुबह उठ के 16 माला करने का प्रयास कीजिए, 16 नहीं, जो भी एक कर रहा है वो 2 करने का प्रयास करो, 2 कर रहा है 4 करने का प्रयास करो,
जल्दी से करेंगे क्योंकि अंत आ रहा है। अंत काले च मामे बाब हम लोग बहुत श्लोक आ गया तो फटाफट बोलते हैं, अंत आ रहा है वो नहीं याद रखते कि आ रहा है, कभी भी आ सकते हैं, एक दिन में, 2 दिन में। तो किसी भी हाल में करना है, जाना है, तो वो करने का प्रयास करेंगे। अभी हम आएंगे श्रीमती राधा रानी के जन्म के ऊपर। उन देखिए क्या है, जब कृष्ण आते हैं, युगे युगे जब आते हैं ना, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम होता है, तभी इंद्र डर जाता है, तभी हर युग में आते हैं। तो फिर वो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, तो राधा रानी को छोड़ के तो नहीं आएंगे, राधा रानी भी आते। पर राधा रानी कहते मैं गोवर्धन, यमुना और वृंदावन के बगैर तो नहीं, तो वो कृष्णा सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। वृंदावन पहले से ही होता है मस्त, भूलोक में, अपने पृथ्वी पे गोवर्धन आते हैं और यमुना जी भी आती है। तो ऐसा हुआ था कि अपने अभी ये भी एक कथा है, हर एक कथा ना थोड़ी अलग अलग है। तो क्या हो गया था, एक बार हिमालय को एक लड़की हुई, पार्वती, और उसका उनके वो बड़ी होने के बाद उनके प्रभु जी कौन थे, पार्वती के, शिव हाँ शिव जी। महादेव जी, यस यस। और वो बहुत ही ताकतवर थे। तो क्या है कि विंध्या पर्वत है ना, उनको बहुत, ये पर्वत पर्वत में भी देखो कितना जेलसी होता है। विंध्या पर्वत का क्या हो गया था, उनको बहुत गुस्सा आया कि देखो उनको बेटी भी हुई, उनका उनका जमाई राजा इतना ताकतवर है। तो वो विंध्या पर्वत जी सोच रहे थे कि मैं तपस्या करूंगा। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, बोलते हैं मुझे ऐसा जमाई चाहिए जो महादेव से भी उच्च है। अरे ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे ये कैसा कर सकते हैं कि इतना बड़ा महादेव से बढ़ के कोई जमाई हो सकते हैं। तो फिर सोचते हैं, तो उसको वचन तो दे देते हैं। और उसी बीच कृष्णा के आने का टाइम रहता है। तो फिर श्रीमती राधा रानी भी आने वाली रहती है, तो कहते हैं ठीक है, विंध्या पर्वत जी के घर पे राधा रानी का जन्म होता है, राधा रानी और उनकी जुड़वा बहन चंद्रावली। तो 2 कन्याओं का जन्म होता है। और बहुत ही सुंदर ये किया है कि वो दोनों का जन्म होता है। और उसी उसके 10 दिन पहले कृष्ण का जन्म हुआ रहता है। और वो आई थी महामाया ने, योग माया, कि 8 हाथ लेके कंसा को बोला था आप, कृष्णा ने तो कहीं और जन्म ले लिया है, तो कंसा डर गया था। तो उसने बहुत सारे राक्षसों को भेज दिया था, सारे बच्चों को मार डालना है। तो अभी उसने पूतना को भेजा था, पूतना को तो छोटे बच्चों का मांस खाने को बहुत अच्छा लगता था। वो ढूंढ रही थी बच्चे किधर है, बच्चे किधर है। तो विंध्या पर्वत के पास आती है और उसको दिखता है ये 2 कन्याएं। तो उनको लेती है और हवा में उड़ जाती है। और एक 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 करके वो क्या होता है, ऐसा मैंने उस दिन कथा में सुना था कि गर्मी बढ़ जाती है। तो एक एक को चंद्रावली को मुझे याद नहीं है कहाँ डालती है वो, पर राधा रानी को विदर्भ में डाल विदर्भ दे। हाँ भीष्म हाँ, भीष्म विदर्भ में डालती है। भीष्मक के जहाँ राजा है उधर डाल देती है। तो राधा रानी उधर जाती है। और फिर वो भीष्मक राजा वो राधा रानी को अपने वृषभानु जी को दे देते हैं। कोई कोई बोलते हैं वृषभानु जी को कमल के फूल में मिली, तो वो भी ठीक है। देखिए हमें उसमें से सीखना है। कुछ कुछ कथा अलग अलग युगों से कल्प के हिसाब से थोड़ी अलग होती होगी। पर राधा रानी वृषभानु जी को मिली। और क्या कीर्तिदा माता वृषभानु जी की पत्नी थी। तो उन्होंने वो बेटी स्वीकार ली, मगर वो आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, कुछ भी नहीं हिलती डुलती नहीं थी, बस ऐसी। तो उनको लगा गूंगी बहरी है शायद, तो उन्होंने रख दिया था। उनके घर में बालक था, श्रीदामा, श्रीदामा ही ना माता जी, सुबल नहीं, श्रीदामा, जी श्रीदामा। माता जी, श्री रामा। तो 1 मिनट, बस। सो फिर क्या होता है कि देखो जो देवगण होते हैं उनको तो पता रहता है कि कौन कहाँ जन्म लेता है, क्योंकि उस वक्त बोला भी गया था ना, श्वेतद्वीप पे भगवान ने कहा था सब लोग इधर उधर जन्म ले लीजिए, मैं भी आने वाला हूँ। कृष्ण का जन्म हुआ उसके पहले ही बहुत लोगों ने जन्म लिया था। पर नारद मुनि को खास था कि मैं राधा रानी के दर्शन लेना चाहता हूँ। तो वो भी पूतना की तरह बच्चे देख रहे थे, किधर है राधा रानी, राधा रानी किधर है। वो मारने के उद्देश्य नहीं था, मगर उनको देखना था कि राधा रानी किधर है। सो ऐसा करते करते वो वृषभानु के रावल में आए।
और घर में, और उन्होंने बोला आपके यहाँ कोई बच्चा है, तो श्रीदामा को आगे कर दिया उन्होंने। तो फिर नारद मुनि ने थोड़ा और पूछा कि कोई कन्या वगैरह आपके घर में है, मैं आशीर्वाद दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ है, ऐसा बहुत ही संकोच से उन्होंने राधा रानी को लाया। तो नारद नहीं, उनको एक्चुअली नारद मुनि को अंदर लेकर गए बेटी को दिखाने के लिए। तो नारद मुनि ने देखा कि यही है राधा रानी, बिकॉज इतना चमक रही थी वो। तो फिर नारद मुनि को समझ गया ये राधा रानी है। तो उन्होंने कहा, पर ऋषभानु जी बहुत हताश थे कि वो बोलती नहीं है, ना रोती है, आंखें खोलती है, सुनती है कि नहीं पता नहीं है। तो फिर नारद मुनि ने कहा हाँ कि आप इसका नामकरण कीजिए, और नंद महाराज और यशोदा माई को बुलाइए, और उनके दो बेटे कृष्णा और बलराम को तो पक्का बुलाइए। तो ऐसा, तो फिर जब ये होता है, राधा रानी का बर्थ सेलिब्रेशन होता है, तभी कृष्ण को बुलाते हैं। और जैसे ही कृष्ण का हाथ लगता है, राधा रानी आंखें खोलती है, रोती है। उसका जीवन सिर्फ कृष्णा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। देखो, उस स्तर पे जाने के लिए, उसके पैरों की एक धूल का कण बनने के लिए भी हमारे मन में होना चाहिए सिर्फ कृष्णा। हमारे मन में हर चीज है, पर कृष्णा के लिए जगह नहीं है। उसके उसके जिंदगी में सिर्फ कृष्णा है, जिंदगी में और कुछ के लिए जगह नहीं है। सो ये है श्रीमती राधा रानी। और फिर वहां से उनकी लीलाएं शुरू हो जाती है। पर ओके, मेरा एक फेवरेट पास टाइम है, मैं जो बताना चाहती हूँ, फिर मैं एंड करूंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना चाहती हूँ। कि बहुत सारी लीलाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। पर जब कुरुक्षेत्र में, जब ऑफकोर्स जब मथुरा चले जाते हैं कृष्णा, अपने अक्रूर जी लेकर, विदुर अक्रूर अक्रूर लेके जाते हैं, अक्रूर लेके जाते हैं, राइट? यस, अक्रूर। एक मिनट, विदुर, एक मिनट, मैं भी क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। अक्रूर जी लेके जाते हैं, यस। अक्रूर जी जब कृष्णा को वृंदावन से मथुरा लेके जाते हैं, और फिर वहां मथुरा में बहुत सारी चीजें होती है कि कंसका को मार डालते हैं नॉल। फिर कृष्णा धीरे धीरे, जरासंध जब 17th बार आता है, 18th बार आता है, तभी वो द्वारका का निर्माण करते हैं। ये सब होने के बाद जब एक दिन सोलर एक्लिप्स था, तो सब लोग कुरुक्षेत्र गए। और वहां तभी की ये थी, पद्धति थी कि जब भी क्या सोलर एक्लिप्स होता है, तो सब ऐसे जो गंगा यमुना इसमें ना स्नान करते हैं। तो सब लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। कृष्णा की 16,108 रानियां, पांडव, ये सब लोग, राधा रानी, सब गोकुल के सब, यशोदा, नंद महाराज, सब लोग आते हैं। और राधा रानी कृष्ण को देखती है, तो उसको बड़ा अलग सा लगता है कि देखो, कृष्णा तो बड़ा राजा के रूप में, हमें तो अपना जैसा नहीं लग रहा है। तो उस रात क्या होता है कि रुक्मिणी कृष्ण को राधा रानी को मिलने आती है। क्योंकि रुक्मिणी ने देखा रहता है, सब रानियों ने देखा रहता है, जब कृष्णा सोते हैं तो राधे राधे गोपी गोपी करते हैं, नींद में रोते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कृष्णा ना बहुत राधा रानी को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। तो रुक्मिणी ने सोचा कि मैं राधा रानी को गर्म दूध लेके जाती हूँ। तो फिर जैसे ही रुक्मिणी को देखा, राधा रानी बहुत खुश हो गई, देखो ये कृष्णा की पत्नी हुई। तो फिर राधा रानी को जो दूध देते हैं, वो राधा रानी गरम गरम दूध पी लेती है। तो किसको पता है क्या होता है? मुंह में छाले आ जाते, तो उधर कृष्ण को भी मुंह जल जाता है, वो भी है, एक एक उस तरह से भी है। पर एक दूसरी कथा जो मैंने सुनी थी, कि कृष्णा के पैरों में छाले आते हैं। तो क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे शरीर को भी लगता है, मन को भी लगता है, ठीक है ना? क्योंकि होटल का खाना मन को नहीं लगता है। हम होटल का खाना रोज नहीं खा सकते। दाल भात हम जो मम्मी ने बनाया है, वो रोज खा सकते हैं, क्योंकि वो मन को भी भाता है। तो ऐसा और क्या? हाँ मतलब होटल का खाना शरीर को नहीं लगता है, मन मन को हाँ, वो लगता दिमाग को लगता है। है। यस, तो एक्चुअली सिर्फ जबान को लगता है और कहीं नहीं लगता है फिर। तो कैसा होता है कि
जब राधा रानी दूध पीती है कृष्णा के पैरों में छाले आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से पाप कि वो रुक्मिणी ने लाया, इसलिए पूरा दिल से वो पीती है कि कृष्णा की पत्नी है करके। और कृष्ण राधा रानी के दिल में कृष्णा के चरण कमल है, इसीलिए राधा जी जब दूध पीती है कृष्णा के पैर में ब्लिस्टर्स आते हैं, चाहे वो जो भी होते हैं, फुगा फुगा आता है ना वो। तो मैंने जब ये सुना मुझे बहुत बहुत ही बहुत टच हुआ था तभी, कि कृष्णा का, राधा रानी का प्रेम कृष्णा के लिए इतना है, मेरा इतना भी नहीं है कि मैं, एनीवेज अपना अपना ये स्तर होता है, मेरा स्तर बहुत ही नीचे है। और दूसरी चीज मैंने जो सच्चिदानंद महाराज से सुनी थी कि तपस्या करते हैं हम लोग योगी लोग, कि चाहते हैं कि कृष्णा दिल में आए। वो भजन है ना मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। हम चाहते हैं गिरधारी कृष्णा मुरली वाले कोई भी आ जाओ हमारे दिल में। पर राधा रानी और सारी गोपियां तपस्या क्यों करती है पता है? किसी को पता है? किसी को पता है? ये सच्चिदानंद महाराज ने कहा था कि वो तपस्या करते हैं कि कृष्णा एक पल के लिए चले जाओ कि हम अपने घर का काम करें भाई। इतना घुसा हुआ है अंदर कि बाबा हम काम नहीं कर पा रहे, तो वो चाहते हैं कि तो एक पल के लिए जाओ, तपस्या करते हैं निकलो, तो पर निकलते ही नहीं है क्योंकि घर के काम काज सब छोड़ के वो सिर्फ कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, सिर्फ उनका यही है, गोविंद दामोदर माधवेति। वो मैंने काफी बार ये मैं गाती हूँ, मेरा फेवरेट है। दद्धेतु कामा किल गोपकन्या, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यातिकं मोहवशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। अभी सोचो उनको विक्रेतु का मान बिकने के लिए, बेचने के लिए जा रहे हैं दही और दूध, तो क्या बोलना चाहिए? दही लो दूध लो, तो क्या कह रहे? गोविंद दामोदर माधव। मुंह से भी निकल नहीं रहा है कृष्ण, कि अपने जीवन की जो चीजें करनी है वो भी करने के लिए उनको क्षमता ही नहीं है, क्योंकि इतना दिल में मन में जबान में भर गया है कृष्ण। अभी सोचो उस स्तर पे है राधा रानी, हमें उसका इतना सा भी कुछ मिल गया ना तो हम इस जीवन से, भौतिक जगत से निकल के राधा रानी की सेविका कभी बन जाए, इसकी आकांक्षा करते हुए हम अपना अगर जप करेंगे तो कितना अच्छा होगा कि इसीलिए राधे जय जय माधव दैत, वो फेवरेट है माधव की। और क्या क्या नहीं कहता, दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निषुट वृंदा विपिनेशे। हमने जो भजन गाया वो राधा इतना कुछ कर रही है, पूरा उसका तन मन धन, तन मन धन सब है तेरा, हम सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अभी वस्तु स्थिति है ये, ठीक है, हम जागरूक है कृष्ण, मगर हम इस स्तर पे हैं, पर उस स्तर पे किसी दिन जाना चाहते हैं, तो राधा रानी को ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसकी मुट्ठी में पूरा कृष्ण है। तो उसको प्रार्थना करेंगे और फिर उसको ही बोलेंगे कि हमें थोड़ा सा ना प्लीज राधे किशोरी दया करो, हमें भी कुछ आपकी जैसी भक्ति मिल जाए, थोड़ी सी क्यों ना हो, हमारा तो पूरा उद्धार हो जाएगा। उनकी जैसी इतनी गाढ़ी भक्ति तो नहीं हो कर पाएंगे, पर थोड़ी बहुत भी कर ली तो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाएंगे। अभी मैं फोरम खोलती हूँ, किसी को कोई सवाल या जवाब, कोई कुछ कोई कुछ।
सब भक्ति में लीन है। राधे राधे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। देखो हमको राधे राधे रटना है, जपना है, पर युग धर्म है, इसलिए हम लोग को हरे कृष्ण भी करना है। जब भी समय मिलता है तो राधे राधे भी करेंगे, मगर भागवतम पढ़िए, क्योंकि कहाँ से आएगी हमें सोचना क्या है। नहीं तो बेवड़े की तरह से किधर है मेरा पति, किधर है मेरे बच्चे, मेरा लॉकर, मेरी साड़ियां, मेरा किचन, मेरा कुकर, इसी में रहेंगे। अगली बार आलू बन के आएंगे वो कुकर में, अब उबलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सब मेरे लिए भी प्रार्थना। सॉरी, मैं अपने अधिकार से ऊपर बात करती हूँ, क्योंकि गंदी आदत है मेरी। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि किसी दिन हमें भी कृष्ण का प्रेम राधा रानी जिस तरह से करती है, गोपियां जिस तरह से करती है, तो राधा का तत्व हम अभी इधर समाप्त करेंगे। सवाल जवाब नहीं होगा तो फिर मैं बंद करूंगी, कुछ होगा तो प्लीज बोलिए। आप सब लोग मंदिर, कौन कौन मंदिर जाता है? सब लोग जाते हैं, मंदिर वाले ही है, बाकी सब। हाँ, विजया जी को तो अविशास अविशास जी है, तो ठीक है। नहीं, बच्चों की वजह से, बड़ों की वजह से हम लोग नहीं जा पाते। हम विजया जी के लिए बहुत सारी प्रार्थना करेंगे कि ऐसा नहीं कि सास जल्दी से ठीक ठीक ठाक रहे, खुद का अपना अपना करे, या तो फिर पूरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके सास को भी लेके चले जाए मंदिर। सोचिए माता जी, अगर सास को भी लेके जा सकते हैं, चलने लायक हो तो उनको भी लेके जाइए। एक दिन तो हफ्ते में कोशिश करिए। मंदिर नहीं जाएंगे तो वही हम लोग घर गृहस्थी के बारे में ही सोचते रहेंगे, इधर ही अटके रहेंगे। कोई सवाल, कोई जवाब नहीं? माता जी, आउट ऑफ ये टॉपिक पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछिए पूछिए, ठीक है, कुछ तो सवाल पूछिए। हाँ। यानी ये जैसे अभी डॉक्टर लोग बहुत से प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें फिश ऑयल वगैरह ये ऐसे जो रहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव अपन कैसे निकाल सकते हैं? वो देखने का, वेजिटेरियन करके ना, गूगल पे ढूंढो, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। अगर आपको कोई भी दवाई, कोई भी दवाई, हर दवाई का ये है, वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं। हम भी बहुत ढूंढ ढूंढ के, थोड़ी महंगी होती है, पर उसके मिलते हैं ऑल्टरनेटिव। आप ऑनलाइन उतनी देखेंगे ना। इफेक्टिव रहती है क्या वो? जैसे बोलते हैं जैसे फिश ऑयल जितना इफेक्टिव वैसे वो भी इफेक्टिव है क्या? इफेक्टिव है हमारा प्रयास, क्योंकि मरना है जीना है उसके हाथ में। हमने अपना प्रयास किया तो पत्थर भी खा लेंगे तो भी कृष्णा हमको ठीक कर लेंगे। अब आई मीन ऐसा नहीं बोल रहे पत्थर खाओ, पर यानी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी दवाई, ठीक है, यानी 50% भी इफेक्टिव हुई, पर कृष्णा देख लेगा कि वो 50% वो ऑयल खा के आप हट्टे कट्टे सेवा कर पाएंगे, या तो फिर मर जाएंगे और फिर कृष्णा के पास चले जाएंगे। उस देखिए, हमको हट्टा कट्टा क्यों रहना है, क्योंकि हमको कृष्णा के पास जाना है। हम इस शरीर को संभालने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। यस, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, 50% इफेक्टिव दवाई खा ली, कृष्णा मुझे सिर्फ आपकी सेवा करना है। इफेक्टिव क्या होता है कि आज 15 साल के बाद मरेंगे या 25 साल के बाद मरेंगे, मरने तो वाले ही है। तो हमारा प्रयास मैंने होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा, भौतिक भौतिक लोग सुनते नहीं है ना, ये दवाई नहीं लेंगे तो फिर तुम्हारा ऐसा, अरे वो लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए मैंने पूछा हाँ ओके, कि तो नहीं, अगर भौतिक लोग नहीं कंसिडर करते तो उनके लिए आप एक पत्ती लेकर आके रखिए और बोलो मैं खाती रहती हूँ, और अपना 50% इफेक्टिव वाला जो वेजिटेरियन ऑप्शन है वो ले लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो, अगर उनका मन रखना है तो आप वो फिश ऑयल लेंगे। दवाई है तो देखो दवाई में तो कोई, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आप फिश ऑयल वाला ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं है तो। पर एक 19-20 कुछ रहेगा दवाई थोड़ा, और हर चीज का ऑल्टरनेटिव है। माता जी, इमिटेशन फिश भी आता है, यानी नकली फिश आता है आजकल, सोयाबीन का बनाया हुआ कुछ तो हर चीज आती है, तो दवाई भी आती है। हमने बहुत सारी दवाई ऐसा ये की है, वीगन लेते हैं, तो उसको हम्म, आयन देखो हो, या फिर हमारा तो अभी मंदिर के पास रहते तो मेडिकल वाला भी जानते हैं ये मंदिर वाले लोग हैं, तो वो लोग तो खाएंगे नहीं, वो ग्रीन होए बगैर तो खाएगा ही नहीं, दवाई भी नहीं खाते वो भक्त लोग। सो मतलब ऑल्टरनेटिव। वो मिलेगा क्या? जो आप जो बता रहे वो ऐसा कुछ थोड़ा हाँ, आप इसमें मुझे ना डालेंगे क्या आप ग्रुप में? दवाई का नाम किस चीज का, आयन का चाहिए, किसका चाहिए, फिश ऑयल का हो क्या? हाँ। हम्म। मैं देखती हूँ। और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है,
अगर उसको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो प्लीज फिश ऑयल का वो दवाई आप खाइए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। ये दवाई है, आप कोई मजा के लिए नहीं खा रहे हो ऐसा फिश तोड़ तोड़ के, आपको कोई मजा तो नहीं आ रहा है। देखो उसमें क्या एडिक्शन होना है, पाप क्या है, वो बेचारी फिश मर गई। पर क्या है, आपको ये शरीर संभालना है कि सेवा करना है, फिर आपको कमिटमेंट देना है कृष्णा को कि मैं आपकी सेवा पक्के पक्के ठीक से करूंगी। किसी जीव ने मेरे लिए जीव दिया है, तो फिर उसका आपको उस डबल सेवा करनी की पड़ेगी। उस फिश के लिए भी मैं सेवा कर रही हूँ बोलने का कि बेचारी को उसका ऑयल चूस चूस के मैं निकाल के खाया है, उसकी भी सेवा मैं करती हूँ, उसके भाग्य की, कि उसको भी पूरा मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो, पर मैं आपको ढूंढ के दूंगी, मैं देखती हूँ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव रहेगा, या तो फिर कुछ नेचुरल रहेगा कि कुछ प्रोडक्ट्स खा के। और क्या है, कभी कभी ना हम लोग खाते हैं वाइटामिन्स, पर ये सप्लीमेंट से कुछ भी शरीर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना खाने में। जैसा आप वॉलनट्स खाइए, बादाम खाइए, या अनार खाइए, या बीट रूट खाइए, इसमें आयरन ज्यादा होता है। तो आयरन का दवाई खा के इतना, दवाई से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना असली चीज खाने से होता है। तो मैं ढूंढती हूँ माता जी, मुझे कहीं मिलता होगा तो। फिश ऑयल के बारे में मैंने कभी उसके बारे में एक्चुअली कभी देखा नहीं, इसीलिए। पर मैं बताती हूँ, ऑल्टरनेटिव पक्का होगा, आई होप। और उसके लिए भी प्रे करने का, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कभी कभी होते हैं हमारे जगह, छोटी सी जगह में नहीं में होते होंगे। तो हम आपको पोस्ट कर देंगे इधर से, आपकी जगह में नहीं रहेगा तो। आई एम श्योर आपके इधर होगा, इतने डॉक्टर लोग हैं। यस, किसी का और कोई सवाल? कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। तो हम इधर बंद करेंगे, मेरी एक परीक्षा है अभी 4:30 बजे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते। फिर हम लोग कृष्ण लीला के पास जाएंगे और कृष्ण की अच्छी अच्छी लीलाओं के बारे में फिर सुनेंगे, और क्या सोचना है उसके बारे में फिर शुरू हो जाएगा, कृष्ण के बारे में सोचेंगे। तब तक आप एक हफ्ता पूरा राधे 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 जब चल आएंगे बिहारी करते रहिए, और कृष्णा में लीन हो जाइए। लीन यानी मन से, वो हम लोग इम्पर्सनल नहीं है। कृष्ण की सेवा में आप कृष्णमयी हो जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण।